नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ हलचल जारी है। वहीं सभी पार्टियां जनता को साधने में जुटी हुई हैं और एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। इस बीच 400 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। बता दें कि बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी थी। इसके बाद से रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था और रूपाला का जमकर विरोध हो रहा था और उनके उम्मीदवारों को रद्द करने की मांग की जा रही थी। लेकिन बीजेपी को इस सब बातों और राजपूत समाज के गुस्सों का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने रूपाला को स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल करके लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद से रूपाला के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है और जगह जगह रूपाला के खिलाफ राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और पुरुषोत्तम रूपाला का बहिष्कार करने की बात करने लगे। बता दें कि गुजरात से उठा ये तूफान केवल वहीं पर सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में फैल गया है और देश में जगह जगह रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी होने लगी और लोगों ने बीजेपी को वोट देने से बहिष्कार करने का मन बना लिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज के लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। वहीं गुजरात से उठा विद्रोह पूरे देश में तेजी के साथ फैल चुका है और हर जगह रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। वहीं ये सब उस समय हुआ है जब पहले चरण की वोटिंग में महज 3 दिन का समय बचा है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ जारी जनता की बगावत को देखते हुए बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। वहीं उनकी बयानबाजी का इतना असर देखने को मिला है कि राजस्थान ने भी रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब इस मामले में करणी सेना की एंट्री हो गई है और करणी सेना ने राजस्थान से बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है कि अगर बीजेपी ने रूपाला की उम्मीदवारी नहीं खत्म करती है तो करणी सेना पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 3 दिन बाकी हैं और मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं चुनाव से ठीक बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बता दें कि राजपूत समाज को बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है। हालांकि राजपूत समाज अब बीजेपी के विरोध में उतर आया है और बीजेपी को वोट देने से साफ मना कर दिया है और राजपूत समाज के लोगों ने कसम खाई है कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, जिसको लेकर करणी सेना ने दावा किया है कि मेवाड़ वागड़ के 14 लाख से ज्यादा वोटर चुनाव में नोटा दबाने के लिए तैयार हैं। करणी सेना ने बीजेपी को 19 अप्रैल तक का टाइम दिया है। इसी को लेकर करणी सेना ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के संसदीय क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी किया। अगर बीजेपी 19 अप्रैल तक पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी को खत्म नहीं करती है तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा और बीजेपी की बड़ी हार होगी और बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के युवा जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि बीजेपी के गुजरात राजकोट से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विरोध में मावली उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इससे पहले मावली चौराहे पर रूपाला का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए चुंडावत ने कहा कि अगर पार्टी ने सही फैसला नहीं लिया तो पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर पूरे मेवाड़ सहित राजस्थान और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा और उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट की चोट दिखाकर उन्हें सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी इस बात का भी ध्यान रखे कि चित्तौड़ उदयपुर लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता हैं जो इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के मेवाड़ वागड़ में 4 सीटों पर राजपूत समाज का दबदबा है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा लोकसभा सीट है। यहाँ बांसवाड़ा को छोड़ें तो शेष तीनों सीटों पर राजपूत समाज का दबदबा है और चारों सीटों पर 13 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं, जिसको देखते हुए राजस्थान में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ अभी तक किसानों का प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ है और किसान आज भी सड़कों पर हैं। वहीं चुनाव के पहले चरण के ऐन वक्त पर राजपूत समाज और करणी सेना की चेतावनी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। बीजेपी पहले से भी विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पहले से हमलावर है। इस बीच राजपूत समाज का आक्रोश बीजेपी की लुटिया डुबाने का काम करेगा और इस बार बीजेपी की बड़ी हार होना सुनिश्चित है। बता दें कि गुजरात से उठा विद्रोह धीरे धीरे पूरे देश में सुनामी की तरह फैल चुका है और राजपूत समाज के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का जमकर विरोध हो रहा है। इसको लेकर करणी सेना के अर्जुन सिंह चुंडावत ने बताया कि उदयपुर में 3 लाख, चित्तौड़गढ़ में 4 लाख, राजसमंद में 4 लाख और बांसवाड़ा लोकसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। कुल 14 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर पूरा राजपूत समाज विरोध में है। वहीं बीजेपी को चेतावनी देते हुए अर्जुन सिंह चुंडावत ने कहा कि 16 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया तारीख है, जबकि 19 अप्रैल को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी के पास 19 अप्रैल तक का समय है। उन्होंने कहा कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो वो विरोध के लिए मैदान में होंगे और चुनाव में नोटा दबाएंगे।
आपको बता दें कि पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज पर की गई बयानबाजी का असर देश के कोने कोने में व्याप्त है और राजपूत समाज के लोग बीजेपी का जमकर विरोध कर रहे हैं और रूपाला की उम्मीदवारी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अगर रूपाला को बैठाया नहीं तो इसका असर देखने को मिलेगा और बीजेपी के राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में पूरी तरह से सफाया निश्चिंत है। बता दें कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर इतनी मदहोश है कि उसको जनता के दर्द का कुछ भी मतलब नहीं है। वहीं बीजेपी की इस तानाशाही की जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है और चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसको लेकर के जनता काफी परेशान है। वहीं अपनी ताजपोशी के लिए बादशाह बिल्कुल उतावले हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेरी ताजपोशी पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको देखते हुए किसानों, राजपूतों समेत तमाम लोगों ने मन बना लिया है और इस बार देश से बीजेपी का सफाया करने के लिए पूरा मन बना लिया है। वहीं बीजेपी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी पहले की तरह विलुप्त हो जाए और जनता बीजेपी का नाम तक भूल जाए और पीएम मोदी की तानाशाही का अंत हो जाए। पीएम मोदी को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो भरे मंच से इतने विश्वास के साथ बोलते दिख रहे हैं कि इस शपथ लेने के बाद काम की झड़ी लगा देंगे और जनता के लिए कभी भी मंच पर बोलते नहीं दिखे। ना कभी भी किसी मंच से बेरोजगारी, महंगाई की पीएम मोदी ने बात की। जनता बढ़ती महंगाई से खासा परेशान है और इस बीच पीएम मोदी की तानाशाही का असर उनके उम्मीदवारों पर देखने को मिल रहा है और भी बिना कुछ सोचे समझे किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और हमेशा किसी न किसी समुदाय को टारगेट करते नजर आ रहे हैं और देश की राजनीति को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बीजेपी ने धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, जिसको लेकर देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं राजस्थान में पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है और करणी सेना ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि वहीं बीजेपी इस चेतावनी का क्या निर्णय लेती है और बीजेपी पुरुषोत्तम रूपाला को चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।